हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर साइकोलॉजी क्लासेस। आज हम एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, एल्बर्ट बंडूरा का सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें और हम ऐसे वीडियोस और बना सकें आपके लिए। ये टॉपिक मैं इग्नू के मास्टर्स इन साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर के सिलेबस से पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट का नाम है पर्सनैलिटी थ्योरीज एंड असेसमेंट। सब्जेक्ट कोड है MPC 003। आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक 2 का यूनिट 2 और जो चैप्टर है उसका नाम है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी बाय एल्बर्ट बंडूरा। तो एल्बर्ट बंडूरा की सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी हम पढ़ते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले आता है चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिसमें एल्बर्ट बंडूरा कहते हैं कि हर इंसान का जो पर्सनैलिटी है वो सिर्फ अंदर से मतलब हमारे थॉट्स और फीलिंग्स या फिर बाहर से यानी इन्वायरमेंट से, जैसे कि सोसाइटी, फैमिली, इनसे डिसाइड नहीं होता, बल्कि ये सब मिलके हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं। मतलब हम इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं और इन्वायरमेंट हमें, यानी दोनों तरफ से असर होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम तोड़ के समझेंगे आसानी से कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो बंडूरा ने पर्सनैलिटी को समझाने के लिए 3 मेन आइडियाज दिए। कौन कौन से? रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म। इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो पर्सन, बिहेवियर और इन्वायरमेंट तीनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट क्लास में अटेंटिव है तो अटेंशन क्या होगा? उसका हो गया बिहेवियर। तो अगर कोई स्टूडेंट क्लास में अटेंटिव है तो टीचर उसे इनकरेज करेगा, यानी इन्वायरमेंट पे फर्क पड़ेगा और इन्वायरमेंट उसको इनकरेज करेगा और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये हो गया पर्सनल फैक्टर, यानी पर्सन, बिहेवियर और इन्वायरमेंट तीनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। इसको उन्होंने बोला रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म। दूसरा इनका आइडिया है सेल्फ सिस्टम। सेल्फ सिस्टम क्या है? ये हमारे थॉट्स और बिलीव्स का सिस्टम है जो हमें अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने और डायरेक्शन देने में हेल्प करता है। जैसे सिंपल वर्ड्स में अगर कहना हो तो हम अपने आप के जज होते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं और उनके हिसाब से अपने डिसीजंस या एक्शंस को गाइड करते हैं। ये हो गया सेल्फ सिस्टम, यानी हमारे खुद के थॉट्स और बिलीव्स का जो सिस्टम है। ये सारी चीजें मैं अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो अभी छोटे छोटे इसके कॉन्सेप्ट को बस समझ लेते हैं। तीसरा जो आइडिया है वो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बंडूरा ने कहा था कि हम सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से नहीं, दूसरों को देखकर भी सीखते हैं। जैसे बच्चा अपने पेरेंट्स को देखकर बोलना, चलना या फिर बिहेव करना सीखता है, इसी प्रोसेस को कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या मॉडलिंग भी कहते हैं इसको। तो बंडूरा की थ्योरी हमें यह समझाती है कि पर्सनैलिटी एक डायनामिक प्रोसेस है जिसमें हम, हमारा इन्वायरमेंट और हमारा बिहेवियर तीनों मिलके एक दूसरे पर असर डालते हैं। ठीक है, तो इससे थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। अब यही सब चीजें हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा बंडूरा का कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन उसके पहले हम समझते हैं सोशल कॉग्निटिव थ्योरी क्या है। तो बंडूरा की सोशल कॉग्निटिव थ्योरी को हम एकदम आसान शब्दों में समझते हैं। वो ये कहती है कि हम लोग दूसरों को देखकर सीखते हैं, जिसको इन्होंने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग अभी कहा था। मतलब सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन से भी लर्निंग होती है। आपने कई बार सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं जब तक तुमने एक्सपीरियंस नहीं किया तब तक वो चीज़ तुमने नहीं सीखी। एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बंडूरा ये कहते हैं कि हम सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन से भी सीखते हैं, उससे भी लर्निंग होती है। तो बंडूरा ने कहा था कि इंसान कोई मशीन नहीं है जिसको सिर्फ रिवॉर्ड या पनिशमेंट से कंट्रोल किया जा सके। हम सोचने वाले ह्यूमन बींग्स हैं। हमारे थॉट्स, बिलीव्स और इन्वायरमेंट सब मिलकर हमारे पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। उन्होंने 3 मेन फैक्टर्स बताए जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स बताएं?
कॉग्निटिव फैक्टर, जिसमें आता है हमारा सोच, हमारे बिलीव्स, तो ये हमारे थॉट्स, एक्सपेक्टेशंस और सेल्फ बिलीव्स होते हैं, जिसको इन्होंने बोला कॉग्निटिव फैक्टर्स। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मेन रोल प्ले करते हैं। जैसे हम क्या सोचते हैं, अपने बारे में क्या बिलीव करते हैं, ये हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, तो इसको बोला उन्होंने कॉग्निटिव फैक्टर्स। दूसरा है बिहेवियरल फैक्टर्स, एक्शंस और रिस्पॉन्सिव्स। ये हमारे एक्चुअल काम और रिएक्शंस होते हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं सिचुएशंस में, ये भी लर्निंग का पार्ट है। तीसरा जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी आसपास का माहौल, ये हमारे सराउंडिंग्स हैं, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, सोसाइटी और कल्चर। ये इन्वायरमेंट हमारे बिहेवियर को शेप करता है और हम भी इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं। तो कॉग्निटिव फैक्टर, बिहेवियरल फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं, ये तीन चीजें इन्होंने बताई। तो बंडूरा ने क्या कहा, ये तीनों कॉग्निटिव, बिहेवियरल और इन्वायरमेंटल एक दूसरे को कंटिन्यूअसली इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस प्रोसेस को कहा गया रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म, यानी उन्होंने इसको अलग अलग नहीं बताया, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे का तीनों पे इफेक्ट पड़ता रहता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। सोचिए एक स्टूडेंट अपने फ्रेंड को मेहनत करके अच्छा रिजल्ट लाते हुए देखता है, तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन। उसके दिमाग में मोटिवेशन आता है कि मैं भी ट्राई कर सकता हूं, ये हो गया कॉग्निशन। उसने पहले ऑब्जर्व किया, फिर उसके दिमाग में आया कि मैं भी ये कर सकता हूं, उसको एक मोटिवेशन मिला, कॉग्निशन। फिर वो ज़्यादा पढ़ाई करना स्टार्ट करता है, ये हो गया उसका बिहेवियर चेंज। और धीरे धीरे उसके आसपास का इन्वायरमेंट भी पॉजिटिव हो जाता है, उसके जैसा वो चाहता है उस वैसा इन्वायरमेंट हो जाता है। तो ये हो गया इन्वायरमेंट। तो उसने ऑब्जर्व किया, कॉग्निशन, बिहेवियर, इन्वायरमेंट कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये तीनों एक साथ काम करते हैं। इसी को बंडूरा ने सोशल कॉग्निटिव थ्योरी कहा और लोग इसी को कहते हैं बंडूरा की सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। अब आता है मेन टेनेट्स ऑफ सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। ये क्या चीज है? एल्बर्ट बंडूरा के अकॉर्डिंग, तो बंडूरा ने अपनी थ्योरी में कुछ प्रिंसिपल्स बताए जिनसे हमें समझ में आता है कि लोग कैसे सीखते हैं और अपना बिहेवियर जो है कैसे बदलते हैं। एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। तो सबसे पहला आता है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। ये हम लोग अभी भी पढ़े थे, अब इसी को धीरे धीरे हम चीज़ों को और डिटेल में पढ़ते जाएंगे ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, बिहेवियर, उसके बाद कॉग्निशन, इन्वायरमेंट, यही 4 पिलर्स हैं जिस पे पूरा टिका हुआ है बंडूरा का सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। तो मेन टेनेट्स ऑफ सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में आता है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, विसेरियस लर्निंग भी कहते हैं इसको। तो बंडूरा ने कहा हम लोग दूसरों को देखकर सीखते हैं, मतलब अगर हम किसी को कुछ करते हुए देखें तो हम उससे भी सीखते हैं, चाहे हमें खुद वो एक्शन ना किया हो। जैसे कि अगर एक बच्चा अपने भाई को साइकिल चलाते देखता है तो वो खुद भी ऑब्जर्व करके सीख जाता है कि बैलेंस कैसे बनाना है। इसको ही कहते हैं विसेरियस लर्निंग या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। दूसरा है बिहेवियर इज नॉट इक्वल टू ऑलवेज एक्शन। तो बंडूरा ने कहा लर्निंग का मतलब हमेशा तुरंत एक्शन लेना नहीं होता। कई बार हम सीख तो जाते हैं पर उसको तब तक अप्लाई नहीं करते जब तक हमें ये लगे कि उससे कोई फायदा होगा या कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव है या नहीं। तो बिहेवियर का मतलब हमेशा एक्शन नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट देखता है कि चीटिंग करने से टीचर पकड़ लेता है तो वो ये बिहेवियर ऑब्जर्व करता है पर रिपीट नहीं करता क्योंकि कॉन्सिक्वेंस निगेटिव था। ठीक, तो ये हो गया बिहेवियर इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू एक्शन। थर्ड है आइडेंटिफिकेशन विद द मॉडल। इसका क्या है मतलब? हम ज्यादातर उन लोगों को इमिटेट करते हैं जिनसे हम रिलेट करते हैं या जिन्हें हम एडमायर करते हैं। मतलब अगर कोई इंसान हमें अपने जैसा लगता है या हम उसे
मतलब उससे इम्प्रेस होते हैं तो हम उसका बिहेवियर कॉपी करते हैं या फिर करने की टेंडेंसी रखते हैं। जैसे कि बच्चे अपने फेवरेट क्रिकेटर की बैटिंग स्टाइल कॉपी करते हैं, आपने भी किया होगा, या स्टूडेंट्स अपने फेवरेट टीचर की स्पीकिंग स्टाइल फॉलो करते हैं। आइडेंटिफिकेशन विद द मॉडल इसको बोलते हैं, यानी हम जिसको पसंद करते हैं, अपने जैसा उसके जैसा बनना चाहते हैं, एडमायर करते हैं, तो उसको इमिटेट करते हैं, उन्हीं लोगों को इमिटेट करते हैं। फोर्थ है रोल ऑफ सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का मतलब है अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना कि मैं कर सकता हूं। ये सेल्फ एफिकेसी जो टॉपिक है ये एग्जाम्स में जरूर आता है। तो रोल ऑफ सेल्फ एफिकेसी मतलब ये एफिशिएंट वर्ड से बना है, सेल्फ एफिशिएंट। तो सेल्फ एफिकेसी मतलब अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना कि मैं कर सकता हूं। बंडूरा ने कहा अगर किसी इंसान को अपनी एबिलिटी पर भरोसा है तो वो नई चीजें सीखने और अप्लाई करने में ज्यादा सक्सेसफुल होता है। जैसे अगर एक स्टूडेंट को लगता है कि मैं मैथ सीख सकता हूं तो वो ज्यादा एफर्ट डालेगा और अच्छे रिजल्ट्स लाएगा, लेकिन अगर उसको डाउट है तो वो ट्राई भी नहीं करेगा या ट्राई करने से डरेगा। तो सेल्फ एफिकेसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो बंडूरा के हिसाब से हमारी लर्निंग सिर्फ देखने और सुनने से नहीं होती, बल्कि हम किस से सीख रहे हैं, हम कितना अपने ऊपर बिलीव करते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस को कैसे परसीव करते हैं, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये हो गए मेन टेनेट्स ऑफ सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। अब आता है एल्बर्ट बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी। अब एल्बर्ट बंडूरा के बारे में और उनकी सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे और डिटेल में। तो एल्बर्ट बंडूरा कौन है? एल्बर्ट बंडूरा एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे जिनका जो जन्म है 4 दिसंबर 1925 को मुंडेर, एल्बर्टा, कनाडा में हुआ था। उन्होंने 1952 में यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा से साइकोलॉजी में पीएचडी किया। उसके बाद वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने 1953 से। उनकी रिसर्च ने साइकोलॉजी के फील्ड को एक नया डायरेक्शन दिया। वो 1973 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे और 1980 में उन्हें APA डिस्टिंग्विश्ड साइंटिफिक अवार्ड मिला। पढ़ाई करना जरूरी है, लेकिन आप जिस इंसान के बारे में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने इतना कुछ किया है आपकी फील्ड में जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हैं, उनके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये एल्बर्ट बंडूरा के डिटेल्स थी, कुछ उनके बारे में पर्सनल डिटेल्स। तो इनके मेजर वर्क्स कौन कौन से हैं? बंडूरा ने अपनी लाइफ में कई इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी, जिनमें से कुछ ये हैं: एडोलेसेंट एग्रेशन 1959 में, सोशल लर्निंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट 1963 में, प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन 1969 में और एग्रेशन अ सोशल लर्निंग एनालिसिस 1973 में। इन सभी जो वर्क्स में उन्होंने ये समझाया कि लोगों का बिहेवियर कैसे सीखा जाता है और कैसे बदला जाता है। तो इसका कोर आइडिया क्या है? बंडूरा ने कहा कि इंसान का बिहेवियर सिर्फ रिवॉर्ड और पनिशमेंट से नहीं सीखा जाता। यानी हमें क्या लगता है कि हम किसी को सिखाना चाहते हैं तो हम उसको पनिश करेंगे तो वो सीख जाएगा कि आगे से ऐसा नहीं करना है, या कुछ अच्छी चीज़ सिखानी होती है तो हम उसको कोई रिवॉर्ड देंगे तो शायद वो बिहेवियर सीख जाएगा और आगे से वैसा ही करेगा। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं, लोग पेरेंट्स कहते हैं अपने बच्चों से कि अगर तुम अच्छा मार्क्स लेके आओगे तो तुम्हें हम गिफ्ट देंगे। कोई कहता है बाइक, कोई चॉकलेट, कोई कुछ, कोई गेम्स। और अगर वो कोई गलती करता है बच्चा तो उसको पनिश करते हैं और वो सोचते हैं कि इससे जो है बच्चों का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। लेकिन बंडूरा ने कहा कि इंसान का बिहेवियर सिर्फ रिवॉर्ड और पनिशमेंट से नहीं सीखा जाता, हम ऑब्जर्वेशन, इंटरेक्शन और इमिटेशन के थ्रू भी सीखते हैं। यानी मान लीजिए हमारे पेरेंट्स हमें किसी चीज़ के लिए डांट रहे हैं लेकिन वो खुद भी वही काम कर रहे हैं, तो हम ऑब्जर्व करके उनके जैसा ही कभी ना कभी सीख के बन जाते हैं। तो अगर हमें किसी को सिखाना है तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ऑब्जर्वेशन, इंटरेक्शन, किस तरीके से आप इंटरेक्ट करते हैं, और इमिटेशन, किसको आप फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं, इसके थ्रू भी लोग सीखते हैं। हम दूसरों को देखकर समझते हैं कि कौन सा बिहेवियर काम करता है और कौन सा नहीं। तो बाद में बंडूरा ने अपने थ्योरी का नाम सोशल लर्निंग थ्योरी से बदलकर सोशल कॉग्निटिव थ्योरी रखा।
क्योंकि उन्होंने बताया कि लर्निंग सिर्फ इन्वायरमेंट से नहीं होती, बल्कि सोच यानी कॉग्निशन, मोटिवेशन और सेल्फ कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उन्होंने अपना सोशल लर्निंग थ्योरी था जो नाम पहले, उसको बाद में सोशल कॉग्निटिव थ्योरी कर दिया, क्योंकि कॉग्निशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है लर्निंग में। बंडूरा की जो थ्योरी है उसके कौन से की कंपोनेंट्स हैं, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको मैं जल्दी जल्दी करूंगा। सबसे पहली है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारे जो थॉट्स और फीलिंग्स, बिहेवियर और इन्वायरमेंट तीनों एक दूसरे को कंटिन्यूसली इफेक्ट करते हैं। मतलब हम इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं और इन्वायरमेंट जो है हमें चेंज करता है। दूसरा था सेल्फ सिस्टम, यानी ये हमारे अंदर का सिस्टम है जो हमारे बिहेवियर को गाइड करता है। इसमें हमारी सेल्फ बिलीफ्स, गोल, सेल्फ इवेल्युएशन आते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं और हमारे एक्शंस को डायरेक्शन देते हैं। तीसरा था ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बंडूरा की थ्योरी का। इसके अकॉर्डिंग हम दूसरों के बिहेवियर को देखकर और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को समझकर सीखते हैं। जैसे बच्चा अपने पेरेंट्स या टीचर्स को देखकर सीखता है या बिहेव करता है। तो ये हम पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले इसको हमने स्टार्टिंग में भी किया था, क्योंकि ये की कंपोनेंट्स हैं बंडूरा की थ्योरी के। इसी पर पूरी बेस्ड है अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी। तो अब हम रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, सेल्फ सिस्टम और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को और डिटेल में समझेंगे ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए इसका एक एक कॉन्सेप्ट। तो रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म जैसा हमने अभी समझा था जो कॉन्सेप्ट है, तो एल्बर्ट बंडूरा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया दिया जिसे कहा जाता है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। उन्होंने कहा कि ह्यूमन बिहेवियर एक ही फैक्टर से डिसाइड नहीं होता, ना सिर्फ इन्वायरमेंट से और ना ही सिर्फ हमारे अंदर के ट्रेट से, बल्कि ये तीन फैक्टर्स मिलके हमारे बिहेवियर शेप करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स मिलके हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं? पर्सन यानी हम खुद, हमारे थॉट्स, हमारे बिलीव्स, इमोशंस और एक्सपेक्टेशंस। दूसरा है बिहेवियर यानी बी, पहला था पी, बी, ई। ये तीन चीजें याद रखनी है आपको रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म में। कौन कौन से तीन फैक्टर हैं? पी, बी, ई, पर्सन, बिहेवियर, इन्वायरमेंट। तो दूसरा है बिहेवियर यानी हमारे एक्शंस और डिसीजंस। तीसरा है इन्वायरमेंट यानी हमारा सोशल और फिजिकल सराउंडिंग्स जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, कल्चर। तो ये तीनों जो है कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। बंडूरा ने इसको कहा ट्राइएडिक रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। ट्राई मतलब तीन, मतलब तीन फैक्टर्स का डायनामिक इंटरैक्शन। तो की आइडिया क्या है इसका रेसिप्रोकल का? बंडूरा के अकॉर्डिंग बिहेवियर ना सिर्फ इन्वायरमेंट से कंट्रोल होता है, ना ही सिर्फ पर्सनैलिटी से। हर फैक्टर दूसरे पर असर डालता है। पी बी कैसे होता है? पर्सन और बिहेवियर कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब देखते हैं एक एक चीज। तो पी बी, पर्सन और बिहेवियर, हमारे थॉट्स और फीलिंग्स हमारे एक्शंस को गाइड करते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही तो एक्शन लेते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट स्पीकर हो, ये हो गया आपका थॉट, आपको ऐसा लगता है तो आप क्लास में बोल्डली, एकदम कॉन्फिडेंटली आंसर देते हैं, ये हो गया आपका बिहेवियर। लेकिन अगर आपका थॉट यानी आप कॉन्फिडेंट अपने आप को फील नहीं करते हो तो आप डर के मारे बोल नहीं पाते हो। तो पर्सन और बिहेवियर एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। ईपी यानी इन्वायरमेंट एंड पर्सन, ये कैसे कनेक्टेड है? तो हमारा इन्वायरमेंट हमारे बिलीव्स और स्किल्स को शेप करता है। जैसे कि अगर आपका इन्वायरमेंट इनकरेजिंग है, आपके आसपास के लोग आपको इनकरेज करते हैं, जैसे टीचर आपको प्रेज करता है, तो आपके अंदर क्या आएगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर आपके आसपास के ऐसे लोग हैं जो आपको कोसते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस घटेगा। तो इन्वायरमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पर्सन। ई पी भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब है बीई, बिहेवियर और इन्वायरमेंट। हमारे एक्शंस भी इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं। जैसे अगर आप क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो तो टीचर आपको ज़्यादा इन्वॉल्व करेगा, इन्वायरमेंट भी पॉजिटिव हो जाता है, यानी आपके आसपास का इन्वायरमेंट बदलेगा अगर आप एक्टिव पार्टिसिपेट करते हो तो पूरी बात का सार क्या हुआ, समरी क्या हुई? बंडूरा कहते हैं कि हम सिर्फ इन्वायरमेंट के प्रोडक्ट नहीं हैं, हम अपने इन्वायरमेंट के क्रिएटर भी हैं। मतलब दुनिया से इन्फ्लुएंस होते हैं और दुनिया को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी वर्ल्ड हमें बदलता है और हम वर्ल्ड को बदलते हैं। ये है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म का समरी। दूसरा है सेल्फ सिस्टम। तो बंडूरा ने कहा कि हर इंसान के अंदर एक सेल्फ सिस्टम होता है।
ये एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है जो हमारे बिहेवियर और मोटिवेशन को गाइड करता है। तो सिंपल शब्दों में सेल्फ सिस्टम का मतलब है हम अपने आप को कैसे देखते हैं, समझते हैं और जज करते हैं। यही डिसाइड करता है कि हम सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करेंगे और अपने गोल्स को कैसे अचीव करेंगे। तो सेल्फ एफिकेसी का जो कोर है, द कोर ऑफ सेल्फ सिस्टम का कोर है सेल्फ एफिकेसी। तो बंडूरा ने सेल्फ एफिकेसी को सेल्फ सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना। उन्होंने इसे डिफाइन किया था 1995 में कैसे, बिलीफ इन वंस कैपेबिलिटीज टू ऑर्गेनाइज एंड एग्जीक्यूट एक्शंस रिक्वायर्ड टू मैनेज सिचुएशंस। अपनी कैपेबिलिटीज पे बिलीव करो, ठीक है। तो सेल्फ एफिकेसी का मतलब है अपने ऊपर विश्वास रखना कि मैं कर सकता हूं। इंपैक्ट ऑफ सेल्फ एफिकेसी क्या होता है? तो ये हर कोई तो करता नहीं है। आप भी बहुत सी चीज़ों में ऐसा बिलीव करते होंगे कि ये तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन बहुत सी चीज़ों में ऐसा भी बिलीव करते होंगे कि ये मैं शायद नहीं कर सकता या मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। तो इम्पैक्ट क्या होता है सेल्फ एफिकेसी का? तो सबसे पहले आता है हाई सेल्फ एफिकेसी। जिनके अंदर सेल्फ एफिकेसी हाई होती है वो कॉन्फिडेंट होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं और फोकस्ड होते हैं। वो चैलेंजेस को एज अपॉर्चुनिटी देखते हैं और ईजिली गिव अप नहीं करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट को लगता है मैं डिफिकल्ट टॉपिक समझ सकता हूं, तो वो मेहनत करता है और सक्सेस पाता है। हाई सेल्फ एफिकेसी। जिनके अंदर लो सेल्फ एफिकेसी होती है तो वो डाउट उनको होता है, अंदर से फियर से घिरे होते हैं, डर से घिरे होते हैं। वो मुश्किल सिचुएशन से बचने की कोशिश करते हैं और परफॉर्मेंस भी वीक होती है उनकी। जैसे अगर किसी को लगता है मैं ये एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता तो वो पढ़ने से भी कतराता है। तो ये है सेल्फ एफिकेसी का इम्पैक्ट। हाई सेल्फ एफिकेसी मतलब कॉन्फिडेंट, मोटिवेटेड, फोकस्ड। लो सेल्फ एफिकेसी मतलब डाउट एंड फियर। तो हम अपने एक्शंस को कैसे देखते हैं, उन्हें जज कैसे करते हैं और उनके बेसिस पर अपने आप को कैसे इवेल्युएट करते हैं, यही हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और पर्सनैलिटी शेप करता है। तो बंडूरा कहते हैं अगर आपको अपनी एबिलिटीज पर विश्वास है तो आप अपने इन्वायरमेंट और डेस्टिनी दोनों को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है द रोल ऑफ सेल्फ एफिकेसी। तो बंडूरा के अकॉर्डिंग सेल्फ एफिकेसी का मतलब है अपने आप पर विश्वास रखना कि मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूं और चैलेंजेस हैंडल कर सकता हूं। ये बिलीफ ही डिसाइड करता है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे फील करते हैं और कैसे एक्ट करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। तो हाई सेल्फ एफिकेसी में पहले बता चुका हूं। हाई सेल्फ में क्या होता है, पॉजिटिव माइंडसेट होता है। तो हर चीज़ को पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी समझते हैं, कमिटमेंट स्ट्रांग होता है, सेटबैक से जल्दी रिकवर करते हैं, कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दोनों हाई होता है। लो सेल्फ एफिकेसी यानी निगेटिव साइकिल। जिनके अंदर सेल्फ एफिकेसी लो होती है वो हर चीज़ को निगेटिव वे में देखते हैं, चैलेंजेस से बचने की कोशिश करते हैं, फेलियर पर ही फोकस करते हैं, कॉन्फिडेंस जल्दी टूट जाता है, सक्सेस उन्हें दूर लगता है, उन्हें डर भी लगता है चीज़ों से। अब आता है सोर्सेज ऑफ सेल्फ एफिकेसी, बंडूरा 1994। तो बंडूरा ने सेल्फ एफिकेसी के 4 मेन सोर्सेज बताए हैं, कहाँ कहाँ से सेल्फ एफिकेसी आती है। सबसे पहले है मास्टरी एक्सपीरियंसेस। जब हम खुद किसी काम में सक्सेसफुल होते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पर अगर बार बार फेल हो जाएं तो बिलीफ वीक हो जाता है। जैसे एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट आने से हमारा बिलीफ जो है वो स्ट्रांग होता है कि मैं और सब्जेक्ट भी कर सकता हूँ। तो जिस चीज़ में हमें मास्टरी होती है एक्सपीरियंसेस में तो उसमें हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो हो गया मास्टरी एक्सपीरियंसेस। दूसरा है सोशल मॉडलिंग। इसमें क्या है, जब हम अपने जैसे लोगों को सक्सेसफुल देखते हैं तो लगता है अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। जैसे कि एक स्टूडेंट अपने दोस्त को स्पीच देते हुए देखता है और लगता है कि अगर ये कर सकता है यार तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये हो गया सोशल मॉडलिंग। इससे भी सेल्फ एफिकेसी पे फ़र्क पड़ता है। तीसरा है सोशल परसुएशन। जब कोई हमें इनकरेज करता है या पॉजिटिव फीडबैक देता है तो हमारा बिलीफ स्ट्रांग होता है। जैसे टीचर ने अगर मान लीजिए आपको कहा तुम कर सकते हो, तुमसे ये हो जाएगा, तो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस कभी कभी वो बूस्ट होता है उस समय, और वो कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करता है और हम वो आसानी से चीज़ें कर ले जाते हैं। तो सोशल परसुएशन, सोशली अगर आपको परसुएट किया जा रहा है, आपको पॉजिटिव
अगर आपको फीडबैक मिल रहा है तो उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल्फ एफिकेसी में। फोर्थ है साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल स्टेट्स। हमारा मूड, स्ट्रेस लेवल और फिजिकल कंडीशंस भी सेल्फ बिलीफ को अफेक्ट करते हैं। जब हम रिलैक्स्ड होते हैं और खुश होते हैं तो अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास होता है। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमें सेल्फ डाउट होता है, डर लगता है। तो साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्टेट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये सारे हैं सोर्सेज ऑफ सेल्फ एफिकेसी। तो जितना ज़्यादा हम बिलीव करते हैं कि हम कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा हम कर पाते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो बंडूरा की सोशल कॉग्निटिव थ्योरी का एक मेन पॉइंट था, हम सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस से नहीं बल्कि दूसरों को देखकर भी सीखते हैं। मतलब अगर हम किसी और इंसान, जिसको हम कहते हैं मॉडल, अगर हम किसी और इंसान का बिहेवियर देखते हैं और उसके रिजल्ट समझते हैं तो हम अपने बिहेवियर को भी उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, चाहे हम पर्सनली रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिला हो या नहीं। इसी को कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या मॉडलिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है एक इनका बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। तो अब हम बात करते हैं एल्बर्ट बंडूरा के बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट के बारे में। एल्बर्ट बंडूरा ने अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने कुछ बच्चों को एक फिल्म दिखाई जिसमें एक एडल्ट मॉडल को, यानी एक बड़ा इंसान, एडल्ट इंसान, एक बोबो डॉल को, जो एक खिलौना होता है ना जिसको आप ऐसे मारिए और वो फिर से गिर के खड़ा हो जाता है, उसी को बोबो डॉल, उसको एग्रेसिवली मार रहा था, खूब गुस्से में मार रहा था, उस पर पंच कर रहा था, डंडे से यानी स्टिक से मार रहा था और एग्रेसिव वर्ड्स यूज कर रहा था। बाद में जब बच्चों को वही बोबो डॉल दिया गया तो उन्होंने बिल्कुल सेम एग्रेसिव बिहेवियर कॉपी किया, वैसे ही मारना, वैसे ही बोलना और वैसे ही एक्ट करना शुरू किया जैसे उन्होंने उस मॉडल को करते हुए देखा था, उस इंसान को करते हुए देखा था। तो बंडूरा ने कहा, देखा इन बच्चों को किसी ने रिवॉर्ड या पनिशमेंट नहीं दिया, फिर भी उन्होंने सीखा। यानी लर्निंग सिर्फ डायरेक्ट एक्सपीरियंस से नहीं होती, वो ऑब्जर्वेशन से भी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा बच्चा अपने भाई को देखता है जो मम्मी की हेल्प करता है किचन में और मम्मी उसे अप्रिशिएट करती है। नेक्स्ट टाइम वो छोटा बच्चा भी हेल्प करने लगता है क्योंकि उसने देखा कि इस बिहेवियर से प्रेज मिलती है, तारीफ मिलती है। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट देखता है कि चीटिंग करने पर टीचर डांट देते हैं तो वो खुद चीटिंग नहीं करता, यानी उसने दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखा बिना खुद ट्राई किए हुए। तो बंडूरा कहते हैं हम देखकर, सुनकर और समझकर भी सीखते हैं। रिवॉर्ड और पनिशमेंट इंपॉर्टेंट है लेकिन ऑब्जर्वेशन और थिंकिंग उससे भी ज्यादा पावरफुल है। अब इसमें बंडूरा एक बात और कहते हैं, उन्होंने ये भी समझाया कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू लर्निंग तभी पॉसिबल है जब कुछ स्पेसिफिक मेंटल प्रोसेस एक्टिव हो। उन्होंने इन्हें कहा 4 की प्रोसेसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग तभी पॉसिबल है जब ये 4 स्पेसिफिक मेंटल प्रोसेस आपके एक्टिव हों। सबसे पहला है अटेंशन, यानी ध्यान से देखना। जब आप ध्यान से देखेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? तो सबसे पहला है अटेंशन, सबसे पहला स्टेप है। सीखने के लिए हमें सबसे पहले मॉडल पर ध्यान देना पड़ता है। अगर मॉडल इंटरेस्टिंग हो, हमारे जैसा लगता हो या रिस्पेक्टेड जैसे टीचर, पेरेंट, सेलिब्रिटी, तो हम उस पर नेचुरली ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे अगर एक स्टूडेंट अपने फेवरेट क्रिकेटर को बैटिंग करते देखता है तो वो उनके शॉट्स और टेक्निक्स पे ध्यान से नज़र रखता है क्योंकि वो इंस्पायर करता है उन्हें। अटेंशन के बाद दूसरा है रिटेंशन, जो देखा उसे याद रखना। ऑब्जर्वेशन के बाद लर्नर को वो बिहेवियर याद रखना होता है। हम अपने दिमाग में उसका मेंटल इमेज या वर्बल क्यू बनाते हैं ताकि बाद में उससे रिप्रोड्यूस कर सके। जैसे अगर एक स्टूडेंट टीचर का प्रेजेंटेशन स्टाइल देखकर इंप्रेस होता है तो वो सोचता है टीचर कैसे एक्सप्लेन कर रहे थे, टोन कैसी थी, और उसे अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है। इसी को कहते हैं रिटेंशन, ताकि आप समय आने पर उसको रिटेन कर सको, जो देखा उसे याद रख सको। रिटेन आपने कर लिया, उसके बाद होता है रिप्रोडक्शन,
यानी प्रैक्टिस करना और अप्लाई करना। अब अगला स्टेप है, जो सीखा उसे यूज करके दिखाना। जो लर्नर अपनी मेमोरी में स्टोर्ड इमेज को रियल बिहेवियर में बदलता है। इस स्टेज में प्रैक्टिस और स्किल इंप्रूवमेंट जरूरी होती है। जैसे अगर किसी ने क्रिकेट के शॉट्स ऑब्जर्व किए, तो अब वो खुद प्रैक्टिस करके उन शॉट्स को रिप्रोड्यूस करता है। पहले थोड़ा इम्परफेक्शन होता है, फिर प्रैक्टिस करते करते वो बेटर हो जाता है। तो हम उसको रिप्रोड्यूस करके, प्रैक्टिस करके अप्लाई करते हैं और उससे सीखते हैं। उसके बाद आता है मोटिवेशन, क्यों सीखना है। ये आखिरी स्टेप है। अगर लर्नर के पास इमिटेट करने का रीजन नहीं होगा तो वो सीखने के बाद भी बिहेवियर परफॉर्म नहीं करेगा। मोटिवेशन जो है वो कई सोर्सेज से आ सकता है। पहला है पास्ट रिवॉर्ड। पहले जो है सिमिलर बिहेवियर पर कोई रिवॉर्ड मिला हो तो वो मोटिवेट होता है, यानी पहले उसने वो चीज़ की हो और उसे किसी ने रिवॉर्ड दिया हो। दूसरा है प्रॉमिस्ड इंसेंटिव्स, किसी ने रिवॉर्ड मिलने का प्रॉमिस किया हो कि ऐसा करोगे तो ये चीज़ तुम्हें मिलेगी। तीसरा है विसेरियस रीइंफोर्समेंट, जब हम देखते हैं कि दूसरे लोग सेम बिहेवियर करके रिवॉर्ड पा रहे हैं तो मोटिवेशन मिलता है। ये मोटिवेशन के सोर्सेज हैं, पास्ट रिवॉर्ड्स, प्रॉमिस्ड इंसेंटिव्स या विसेरियस रीइंफोर्समेंट। जैसे अगर एक स्टूडेंट देखता है कि क्लास में आंसर देने पर टीचर प्रेज करते हैं तो वो भी मोटिवेट होता है, पार्टिसिपेशन करता है वो खुद से। तो मोटिव्स क्या है, मोटिव्स इन लर्निंग क्या है, पॉजिटिव मोटिव्स क्या है, पास्ट रीइंफोर्समेंट यानी पहले मिले रिवॉर्ड्स, प्रॉमिस्ड रिवॉर्ड्स यानी फ्यूचर रिवॉर्ड का होप रहता है। तो तीसरा विसेरियस रीइंफोर्समेंट, दूसरों को रिवॉर्ड मिलते देखकर सीखना। नेगेटिव मोटिव्स क्या होते हैं, पास्ट पनिशमेंट, अगर पीछे किसी काम पे पनिशमेंट मिल चुका है, सज़ा मिल चुकी है, तो फिर मोटिवेशन नहीं आता वो चीज़ करने में। थ्रेट या प्रॉमिस्ड पनिशमेंट, किसी ने डरा दिया हो कि ऐसा करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, तो भी मोटिवेशन नहीं आता। तीसरा विसेरियस पनिशमेंट, दूसरों को पनिश्ड होते देखकर भी इंसान मोटिवेट नहीं होता वो चीज़ करने के लिए। तो कोर मैसेज क्या है, वी डोंट जस्ट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, वी लर्न बाय वॉचिंग अदर्स। ये कहते हैं एल्बर्ट बंडूरा। वो कहते हैं कि हम लाइफ के सबसे बड़े लेसन्स अपने और औरों के एक्शंस देखकर सीखते हैं। तो विसेरियस लर्निंग यानी ऑब्जर्वेशन के जरिए सीखना। विसेरियस लर्निंग का मतलब है दूसरों को देखकर सीखना। हम किसी और को कोई बिहेवियर करते हुए और उसके रिजल्ट्स देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि हमें वो बिहेवियर फॉलो करना है या अवॉइड करना है। इसका फ़ायदा ये है कि हमें हर चीज़ पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करनी पड़ती। हम गलतियां अवॉइड करते हैं और जल्दी सीखकर ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने बिजली का करंट तार छुआ और उसे करंट लगा, आपने देखा कि उसको कैसा झटका लगा और क्या उसके साथ हुआ, तो आप जाके छू के नहीं देखेंगे कि उसको मुझे भी वो एक्सपीरियंस लेना है। आपको पता चल गया कि ये करने से क्या होता है, तो आगे से वो चीज़ आप अवॉइड करेंगे। तो बंडूरा के अनुसार लोगों को सब कुछ खुद एक्सपीरियंस करके सीखने की ज़रूरत नहीं होती, वो दूसरों के एक्शंस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस देखकर भी सीख सकते हैं। यानी हम लर्निंग करते हैं किसी और को रिवॉर्ड मिलते देखकर या पनिशमेंट मिलते देखकर। बंडूरा ने यह भी कहा कि लर्निंग सिर्फ रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन से नहीं होती, हम सिंबॉलिक मॉडल से भी सीखते हैं। जैसे मूवीज, टीवी कैरेक्टर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, इन सबको यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, कंटेंट क्रिएटर, इन सबको भी देखकर सीखते हैं। जैसे अगर कोई मूवी का हीरो बहुत ईमानदार है, ऑनेस्ट है और ब्रेव होता है, तो व्यूअर्स सबकॉन्शियसली ऑनेस्टी और करेज को एडमायर करते हैं और उन ट्रेड्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करने लगते हैं। आजकल ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया पे किस तरीके के वीडियोस, किस तरीके का कंटेंट कोई इंसान कंज्यूम कर रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको लगता है कि बस वो मनोरंजन के लिए देख रहा है, एंटरटेनमेंट है, लेकिन वो सब कॉन्शियसली किस तरीके से आपके अंदर कब घुस जाएगा और कब आप वैसा ही बिहेव करने लगोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत ही सोच समझकर अपना कंटेंट चुनिए। इसको कहते हैं सिंबॉलिक मॉडलिंग, यानी कोई ज़रूरी नहीं है रियल लाइफ में देख कर ही सीखना। टीवी, सोशल मीडिया, मूवीज़, इन सब को देख कर भी आप इन्फ्लुएंस होते हैं, इंस्पायर होते हैं और आपके एक्शंस में बदलाव आते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका? हर चीज़
खुद ट्राई करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ एल्बर्ट बंडूरा को समझते हैं तो आप समय बचा लेंगे अपना, हर चीज़ ट्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो सेव्स टाइम। इम्प्रूव सोशल लर्निंग, हम सोसाइटी के नॉर्म्स और एक्सेप्टेबल बिहेवियर सीखते हैं, सोशल लर्निंग हमारी इम्प्रूव होती है। इसेंशियल्स फॉर एडेप्टेशन, हम इन्वायरमेंट के हिसाब से जल्दी एडजस्ट कर पाते हैं। मास लर्निंग इफेक्ट, एक मॉडल या रोल मॉडल हजारों लोगों को एक साथ इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो विसेरियस लर्निंग मतलब लर्निंग स्मार्टली बाय वॉचिंग अदर्स, हम अपने लाइफ के डिसीजंस, हैबिट्स और बिलीव्स सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस से नहीं बल्कि दूसरों के एक्सपीरियंसेस देखकर भी बनाते हैं। अब है इवेल्युएशन ऑफ बंडूरास थ्योरी। बंडूरा की सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ने साइकोलॉजी में एक नया एंगल दिया कि हम सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस से नहीं दूसरों को देखकर भी सीखते हैं। अभी तक हमने सिर्फ इनके बारे में बात की, इसके फायदों के बारे में बात की। अब आता है इसके इवेल्युएशन का टाइम, यानी इसकी स्ट्रेंथ, फायदे क्या है और लिमिटेशंस क्या है, कमियां क्या है इस थ्योरी की। तो पहले बात करते हैं फायदे पे। सबसे पहला फायदा स्ट्रॉन्ग रिसर्च सपोर्ट। बंडूरा ने अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट, जिससे प्रूफ मिला कि लोग ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी सीखते हैं। मतलब थ्योरी के कॉन्सेप्ट टेस्टेबल हैं और मेजरेबल हैं। तो ये सिर्फ हवाई बात नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ प्रॉपर रिसर्च सपोर्ट है इसके पीछे। तो ये इसका पहला फायदा है। दूसरा है प्रेडिक्टिव पावर। ये थ्योरी क्लियरली बताती है कि लोग किस सिचुएशन में क्या सीख सकते हैं और कैसे रिएक्ट करेंगे। इससे ह्यूमन बिहेवियर को समझना और प्रेडिक्ट करना आसान होता है। तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये इसका दूसरा फायदा है। तीसरा है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। बंडूरा की थ्योरी एजुकेशन, थेरेपी, बिहेवियर चेंज और मीडिया सब में यूज होती है। टीचर्स पॉजिटिव रोल मॉडल्स बनकर स्टूडेंट को इंस्पायर करते हैं। थेरेपिस्ट सेल्फ एफिकेसी बढ़ाकर क्लाइंट को कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। मीडिया के थ्रू मास लर्निंग और बिहेवियर चेंज पॉसिबल होता है। फोर्थ है इसका स्ट्रेंथ, फोकस ऑन कॉग्निशन एंड सोशल इन्फ्लुएंस। ये थ्योरी सिर्फ एक्सटर्नल रिवॉर्ड और पनिशमेंट पर फोकस नहीं करती, बल्कि बताती है कि सोच, बिलीफ और सोशल इन्वायरमेंट लर्निंग में इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हो गए इसके फायदे, स्ट्रेंथ। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, कमियां क्या है। पहली चीज है ओवर एम्फेसिस ऑन सिचुएशन। बंडूरा ने कहा बिहेवियर सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन रिसर्च के हिसाब से लोगों का बिहेवियर कभी कभी कंसिस्टेंट भी होता है। कोई जरूरी नहीं कि वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाए। तो हर सिचुएशन में ड्रास्टिकली जो बदलाव है नहीं आता कभी कभी बिहेवियर में। तो ओवर एम्फेसिस ऑफ सिचुएशन, ये पहला हो गया लिमिटेशन। दूसरा निग्लेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स। इस थ्योरी में बायोलॉजिकल, हार्मोनल, जेनेटिक इन्फ्लुएंस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन हम जानते हैं कि टेम्परामेंट, ब्रेन केमिस्ट्री और हार्मोन्स भी बिहेवियर पे इफेक्ट करते हैं। ये हो गया दूसरा, यानी निग्लेक्ट ऑन बायोलॉजिकल फैक्टर। तीसरा है लैक ऑफ इंटीग्रेशन। बंडूरा ने मल्टीपल कॉन्सेप्ट दिए, जैसे रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, सेल्फ एफिकेसी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, लेकिन इन सब को एक सिंगल वेल कनेक्टेड फ्रेमवर्क में क्लियरली इंटीग्रेट नहीं किया। मतलब थ्योरी थोड़ी फ्रेगमेंटेड लगती है। तीनों चीज़ें हैं लेकिन अलग अलग तीनों बात करती हैं, एक इंटीग्रेटेड थ्योरी नहीं निकल के आती है। तो सिंपल वर्ड्स में बंडूरा की थ्योरी हमें बताती है कि हम अपने आसपास के लोगों और मीडिया से सीखते हैं, पर हर बिहेवियर सिर्फ ऑब्जर्वेशन से नहीं, कभी बायोलॉजी और पर्सनैलिटी से भी आता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी बाय एल्बर्ट बंडूरा, जो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, क्वेश्चन पेपर्स चाहिए या किसी तरीके का कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप मेरी मेल ID pxmonks@gmail.com पर मुझे मेल कर सकते हैं, और आप कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, ताकि मैं और ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन, ये लर्निंग पहुंच सके। कीप लिसनिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।